नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ऑफिस का स्वरूप बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन क्या बदला हुआ स्वरूप केंद्र के अंदर कांग्रेस की स्थिति को बदल देगा? ये आज हम आपको बताएंगे, इस खबर का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या वाकई में बसपा के हाथी की सवारी करना बसपा के प्रत्याशियों के लिए मुफीद नहीं। अब हम आपको बताएंगे दिया कुमारी के लिए किस तरीके से राजसमंद में एक अच्छी खबर, खुशखबरी है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मायावती राजस्थान आएंगी तो क्या वाकई में इस दौरान मंथन इस बात को लेकर भी होगा कि क्यों बसपा के प्रत्याशी साथ छोड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के विधायकों को किस तरीके से अल्टीमेटम दिया है, यह भी हम आपको बताएंगे। यानी कि दिखाएंगे राजस्थान की हर वो खबर जो तय करेगी आगे की सियासत। इलेक्शन के दौरान जो खबर असर डालती हुई नजर आएगी, दिखाएंगे हम आपको इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जिसके बाद राजसमंद की राजनीति बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजस्थान में बसपा को झटका है। राजसमंद बसपा प्रत्याशी ने बीजेपी का समर्थन किया है और मेड़ता दौरे के दौरान दिया कुमारी ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। राजसमंद से बसपा प्रत्याशी के रूप में भरा था नामांकन। अब यहां पर कुछ गणित को भी समझ लीजिए। राजसमंद की कुल आबादी का 16.09% एससी है, 6.61% अनुसूचित जनजाति है। राजसमंद सीट पर 10 प्रत्याशी वर्तमान में मैदान में हैं, एक उनमें से अब हट गए हैं। इनमें से 5 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने देवकी नंदन उर्फ काका को टिकट यहां पर दिया है और राजस्थान में बसपा को झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह झटका राजसमंद सीट पर दिया कुमारी को मजबूत कर देगा? ये अपने आप में गंभीर सवाल, क्योंकि इसके अलावा भी 9 प्रत्याशी अभी मैदान में जो यहां पर दाव खेलते हुए नजर आएंगे। और इसमें एक और नाम, अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, यहां से चंद्रप्रकाश तंवर अभी भी मैदान में हैं। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस खबर को सियासी तौर पर किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि इस सीट का जब जातिगत समीकरण सामने आता है तो पता चलता है कि 23% के करीब SC ST वोटर। ऐसे में बसपा प्रत्याशी का चुनाव से तुरंत पहले नामांकन भरने के बाद बीजेपी में शामिल होना, खबर कितनी बड़ी? बिल्कुल, मैं आपको विजेंद्र बता दूं, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी मान रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरे इसमें हनुमान बेनीवाल का काफी भूमिका माना जा रहा है। और जो चेनाराम को जो बीजेपी ज्वाइन कराई गई है, कहीं ना कहीं बेनीवाल के रोल इसमें माना जा रहा है। जी जी, जी। इस दौरान बसपा के लिए झटका, वहां की जो जिला कार्यकारिणी होगी, मायूसी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं राजस्थान में राजसमंद में भी विश्वा के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी दिख रही है। और कहीं ना कहीं प्रत्याशी नामांकन के बाद बीजेपी को समर्थन देना कहीं ना कहीं बसपा के लिए काफी नुकसान का दौर है। जी बिल्कुल, लेकिन वोटों के हिसाब से जरा समझाइए, क्या वाकई में बसपा प्रत्याशी का बीजेपी को समर्थन देना, इसके बाद एक और नाम चंद्रप्रकाश तंवर, अंबेडकर राइट्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसका वजूद किस तरीके का राजसमंद में? देखिए, चंद्रप्रकाश तंवर का हिस्सा तो कुछ नहीं, लेकिन चेनाराम का अहम भूमिका मानी जा रही थी। SC ST जो वोट बैंक है इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं बसपा ने और बेनीवाल की मेन भूमिका रही और चेनाराम को बीजेपी ने अपने पाले में लिया है। तो कहीं ना SC ST वोट बैंक और अनुसूचित जाति वर्ग वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं भाजपा को काफी फायदे पहुंचाएगी चुनाव में। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नामांकन हुआ, नामांकन के बाद बीजेपी ज्वाइन यहां पर कर ली गई, यानी कि नामांकन अपने आप रद्द यहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि अब वो प्रत्याशी दिया कुमार जी के लिए समर्थन मांगता हुआ यहां पर नजर आएगा। और बीजेपी की तरफ से यकीनन इस सीट पर मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि लगभग 23% के करीब इस सीट पर SC ST वोटर्स हैं।